नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं और अपना अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर क्या किया है दोस्तों, जाइए ना इसी वक्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यूएसए के हाईवे पे ड्राइविंग टिप्स दूंगा। तो दोस्तों, अभी मैं यूएसए में टूरिज़्म के लिए आया हूँ और आज मैंने इंडियानापोलिस से अरकनसास की ड्राइविंग की है, जो मोर देन 900 किलोमीटर्स है और मैंने इसको एकदम बढ़िया से पूरी की है। अब आपको जैसे पता है इंडियानापोलिस इंडियाना स्टेट में है, तो वहाँ से मैं इलिनॉय गया, वहाँ से मैं मिसौरी गया, वहाँ से फिर मैं अरकनसास पहुँचा। तो देखा जाए तो मैंने 4 स्टेट्स क्रॉस की। तो आपको अगर आप यूएसए के बाहर से आ रहे, जैसे आप कनाडा से आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है कि क्या करना है क्या नहीं, वो मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप यूएसए का एक सिम कार्ड ज़रूर रखो, जिससे कि आप ऑनलाइन मैप्स यूज़ करो। ऑल्दो ऑफलाइन मैप आप डाउनलोड करके चल सकते हो, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन मैप यूज़ करो, क्योंकि आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे आज मुझे कहीं भी वेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरे मैप्स ने मुझे बेहतरीन रूट्स दिए, जिसके थ्रू मैं टाइम पर आया। उसके बाद यूएसए में दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर हेवी व्हीकल्स जो ट्रक्स होते हैं, कहीं कहीं पर उनके स्पीड लिमिट्स कम होते हैं। जैसे आप देखे होंगे, ट्रक्स के लिए आपको लिख देगा 65 और बाकियों के लिए लिख देगा 70। तो इन दैट केस अगर ट्रक्स आपके अराउंड है तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि मे बी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ट्रक को कि वो थोड़ा फास्ट मूव करे, बट वो नहीं कर सकता, क्योंकि स्पीड लिमिट उसके लिए कम है, आपके लिए ज़्यादा। तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखते हुए ड्राइव करना है। दूसरा बात क्या है दोस्तों कि आपको लेफ़्ट लेन में यहाँ पे पासिंग के लिए होती है, तो आप पासिंग के लिए ही उसका यूज़ करें, मेरा यही आपको सजेशन रहेगा। क्योंकि अगर आप दूसरे कंट्री से आ रहे, जैसे मैं कनाडा से आया, तो मुझे प्रिविलेज है कि मैं यहाँ ड्राइव कर सकता हूँ, लेकिन आप ड्राइविंग करते हुए किसी समस्या में नहीं पड़ना चाहोगे, क्योंकि आप एक दूसरे देश में रहो। तो ये चीज़ मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ, आप ये ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, कहीं भी आप कोई भी ऐसी मतलब स्टंट ड्राइविंग वगैरह मत कीजिए। नुकसान मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या हो सकता है। यूएसए में एक बात का ख्याल रखिएगा दोस्तों कि आप एक ही हाईवे पे जा रहे हो, स्ट्रेच पे जा रहे हो। जैसे मैंने I-94, I-44 ये सब पे ड्राइव किया, तो एक ही स्ट्रेच पर आपको कई जगह डिफरेंट स्पीड लिमिट्स मिल सकते हैं। जैसे जब सिटी के अंदर ट्रैफिक घुसता है, वहाँ पे कम हो जाता है स्पीड लिमिट, सिटी के बाहर बढ़ जाता है, कंस्ट्रक्शन जोन में कम हो जाता है। तो उस हिसाब से आप ड्राइव कीजिएगा। और यहाँ पे जो है मैंने एक चीज़ अच्छी देखी दोस्तों, कि जैसे आप कंस्ट्रक्शन जोन में जा रहे हो या कहीं पे लेन बंद की हुई है, तो वहाँ से 5 माइल्स बिफोर ही ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि आगे जाके राइट लेन क्लोज्ड है, लेफ़्ट लेन क्लोज है, मर्ज हो रही है, जिससे कि आपको समय रहते ही हो जाए। तो कभी आप ऐसा देखो तो एकदम से लास्ट मोमेंट के लिए वेट मत करो, नहीं तो उसमें फिर आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है। तो इस हिसाब से आप अपनी प्लानिंग करके आगे बढ़ो। एक बहुत बड़ी समस्या लोगों को ये आती है दोस्तों कि यूएसए में जो ड्राइविंग स्पीड या जो भी यूनिट्स देखते हैं, यहाँ पे माइल्स का यूज़ होता है, किलोमीटर का नहीं। तो अगर आप कनाडा से आ रहे हो तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। हाईवे पे आप जैसे देखोगे 70, 65, 60 या 55 भी बहुत जगह, तो वो एक्चुअली माइल्स में है। तो ये चीज़ बात का आप ध्यान रखना, आपको थोड़ा समस्या आ सकती है। तो इसका एक ये आपको सिचुएशन थोड़ा बेहतर मैप्स में हो सकता है। जैसे मैं गूगल मैप्स में अपने अकाउंट में सेटिंग डाल दिया कि सब कुछ उसको वो करना है, किलोमीटर्स में शो करना है, तो इससे मुझे किलोमीटर्स में सारी जानकारी मिल रही थी, जिससे मुझे आगे बढ़ने में काफ़ी कम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो ये चीज़ आप भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आप एडजस्ट कर सकते हो तो कर लो। और उसके बाद कार में भी दोस्तों, जब आप स्पीड देख रहे हो, तो जैसे मान लीजिए 60 लिखा हो, तो मेरे कार में क्या है कि पहले किलोमीटर्स में है और उसी डिस्प्ले पर उसके नीचे माइल्स में है, तो मैं माइल्स में उसको एडजस्ट करके आगे बढ़ रहा था। तो बहुत लोगों का डिजिटल डिस्प्ले भी होता है, तो अगर आपको डिजिटल डिस्प्ले है तो देख लो भाई, उसमें आप यूनिट्स चेंज कर सकते हो, तो आप कर लो, आपको ही फ़ायदा होगा उससे। तो इस तरह से आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। और कार्स और आपको थोड़ा पेशेंस, जैसे मैंने बताया, ट्रक वालों के साथ रखना होगा, क्योंकि उनको स्पीड लिमिट बहुत जगह कम मिलती है।
और यूएसए में बहुत जगह आपको मिनिमम स्पीड लिमिट भी रहेगी, बट लाइक इन सिचुएशन लाइक कि अगर वहाँ एक्सीडेंट वगैरह कुछ हुआ है तो ऑफ कोर्स आप आप वो स्पीड नहीं कर सकते, तो वो ठीक है। बट ऐसे आप इतना भी स्लो मत जाना कि आपको पेनल्टी लग जाए। मैंने आपको एक अच्छा ड्राइवर बन के रहना है। और हाँ, एक बहुत बड़ा चीज़ जो बहुत लोगों के मन में से आती है कि हाईवे में आपको किस तरह की फैसिलिटीज़ मिलेंगे, तो बिलीव मी दोस्तों, हाईवे में आपको बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ यूएसए में मिलती है। आपको बोर्ड लगे रहते हैं कि हर एक एग्ज़िट से पहले कि उस एग्ज़िट पे क्या फैसिलिटीज़ है, तो वो आप पढ़ लो कि उस एग्ज़िट पे क्या फैसिलिटीज़ है। जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, गैस स्टेशन है। यहाँ पे दोस्तों गैस स्टेशन मुझे बेहतरीन बहुत अच्छे दिखे, कनाडा में जो मैं देखता हूँ उससे बहुत अच्छे दिखे। कनाडा में वैसे ऑन रूट की फैसिलिटी होती है, यहाँ पर भी आपको रेस्ट एरियाज़ मिलेंगे गवर्नमेंट के बनाए हुए, जिसमें कि आप गाड़ी पार्क करके आराम कर सकते हो। वहाँ वेंडिंग मशीन्स होती हैं, वॉशरूम्स होते हैं, और कुछ कुछ जगह पे प्ले एरियाज़ भी होते हैं। लेकिन मैंने कहीं भी गैस स्टेशन नहीं देखा है ऐसी जगह पर, मैंने गवर्नमेंट के जो रेस्ट एरिया बने हुए हैं। लेकिन हर एक एग्ज़िट पे कुछ कुछ फैसिलिटीज़ मैंने देखी, तो जहाँ भी आप गैस की फैसिलिटी देखो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। और मैंने जो गैस स्टेशन देखे दोस्तों, अब बहुत कुछ मिल रहा था। मतलब जो भी आपको ड्राइविंग के दौरान आपको ज़रूरत पड़े, जैसे आपको नींद आ रही है, आपको कॉफ़ी चाहिए, कॉफ़ी मिल जाएगी, खाने पीने का बहुत सारा सामान मिल जाएगा, कपड़े वगैरह मिल जाएंगे, फ़ोन चार्जर्स मिल जाएंगे, मतलब सब कुछ मिल जाएगा। गैस में मिल जाएगी आपको। और यूएसए में दोस्तों गैस जो है गैलन्स के हिसाब से मिलती है, लीटर की नहीं। बट हाँ, प्रीपेड का सिस्टम है। मैं कैनेडियन कार्ड लगाया, वो चल गया। एक जगह पे क्या हुआ था दोस्तों कि कार्ड मेरा एक्सेप्ट हो गया था, पिन कोड वगैरह सब कुछ, लेकिन वहाँ पर मुझे बोला कि पोस्टल कोड इंटर करने के लिए, ताकि फ्रॉड प्रिवेंट किया जा सके। अब मेरा कैनेडियन जिप कोड तो एक्सेप्ट किया नहीं, तो मुझे अंदर जाके कैशियर से मिलना पड़ा, और कैशियर को वहाँ पे करके फिर उसने मेरा पंप एक्टिवेट किया। तो ये सब चीज़ें हो सकती है। बट हाँ, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी, एक्सेलेंट थे। और एक जगह तो भाई प्ले एरिया तक बना के रखा था, इतना बेहतरीन फैसिलिटी थी यहाँ पर जो मैंने देखी। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो ऑल्दो आप अगर ऑन्टेरियो कनाडा से आ रहे हो और आपको ऑन रूट की हैबिट है, आपको वैसी ना मिले, लेकिन हाँ बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है। और ट्रक ड्राइवर्स के लिए तो खासकर उन्होंने बहुत सारे रेस्ट एरियाज़ बनाए हैं, जहाँ पर आपको बहुत सारे ट्रक मिलेंगे आराम करते हुए, तो वो भी है। तो बिल्कुल इत्मीनान से ड्राइव करनी है दोस्तों, कोई रूल नहीं तोड़ना है। आप किसी और कंट्री में आके मुसीबत में नहीं फंसना चाहोगे, कोई ऐसा वैसा काम नहीं करना चाहोगे तो मत करो भाई। अच्छे से रहो, आराम से रहो, हैप्पी रहो। और दैट्स इट दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और वीडियो को अंत तक अगर आपने देखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करके ही जाइएगा। और धन्यवाद।